नमस्कार साथियों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने प्रश्नावली 3.3 का परिचय देखा था और हमने उदाहरण 20, 21 और 22 को सॉल्व किया था। आज हम इसमें प्रश्नावली 3.3 देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 प्रश्न दिए हैं। सबसे पहले हम पहले को लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 लिख लिया है। अब हम इसको हल करेंगे। तो हमने माना ए बराबर ये एक आव्यूह है जो हमें दिया है। हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो ए डैश ज्ञात करेंगे। तो इसकी जो पंक्ति हैं हम उनको स्तंभों में चेंज कर देंगे। तो पहली पंक्ति को स्तंभ में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 5, दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे ये हो जाएगा 1/2 और तीसरी पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे ये हो जाएगा -1। तो हमने ये आव्यूह दिया था, इसका हमने परिवर्त ज्ञात कर लिया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 समाप्त होता है। तो अब इसमें दूसरा प्रश्न दिया है, हम इसको ए आव्यूह मानेंगे। तो हमें आव्यूह बराबर ये 2 गुणा 2 क्रम का एक आव्यूह दिया है। तो हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से ए डैश ज्ञात करेंगे। तो हम इसकी जो पंक्ति हैं इनको स्तंभों में चेंज कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1, -1, 2 और 3। हमने इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन समाप्त। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 दिया है, हम इसको ए बराबर मानेंगे। तो हम ए का डैश ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमें इसका परिवर्त प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसकी जो पहली पंक्ति है उसको स्तंभ बनाएंगे। पहला -1, 5, 6, ये हो जाएगा √3, 5, 6, 2, 3, -1। हमने इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 का तीसरा पार्ट समाप्त होता है। तो इसमें दूसरा प्रश्न दिया है, यदि ए बराबर एक आव्यूह दिए तथा बी बराबर एक आव्यूह दिए है तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश के। इसी में दूसरा प्रश्न दिया है, ए माइनस बी का डैश बराबर होता है ए डैश माइनस बी डैश। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो हमने इसमें ए आव्यूह का मान लिख लिया है, बी आव्यूह का मान लिख लिया है। अब इसमें हमें सत्यापित करना है कि ए प्लस बी का डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश के। इसी में दूसरा प्रश्न दिया है, ए माइनस बी का डैश बराबर होता है ए डैश माइनस बी डैश। तो सबसे पहले हम पहले वाले प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले लिखते हैं, ए प्लस बी का डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश के। ये हमने आपको आव्यूह के गुणधर्म आया था इस प्रकार का प्रश्न। तो हम इसमें सबसे पहले ए प्लस बी ज्ञात करेंगे। तो हल में लिखेंगे ए प्लस बी। तो हम यहाँ से ए आव्यूह का मान रखेंगे और प्लस बी आव्यूह का मान रखेंगे। तो यहाँ हम ए आव्यूह का मान रखेंगे प्लस यहाँ हम बी आव्यूह का मान रखेंगे। तो हमने यहाँ ए प्लस बी के मान लिख लिए हैं। अब हम इस आव्यूह में इस आव्यूह को जोड़ेंगे। हमने आपको आव्यूह का योग बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो हम इसको जोड़ेंगे, ए प्लस बी बराबर, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5, इसमें इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 3, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका -2, इसमें इसको जोड़ेंगे ये हो जाएगा 6, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। इसी प्रकार -2 में इस 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 और इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, इसमें इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। तो हमें 3 गुणा 3 क्रम का आव्यूह प्राप्त हुआ। अब प्रश्न के अनुसार हमें ए प्लस बी का डैश ज्ञात करना है। तो हम इसका डैश ज्ञात करेंगे। तो डैश ज्ञात करते हैं। तो ए प्लस बी का डैश बराबर, अब हम इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे। तो हमें यहाँ से ए प्लस बी का डैश मिल जाएगा। तो हम करते हैं 5, 3, -2, 6, 9, 9, -1, 4 और 2। हमने इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। तो इस प्रकार हमने यहाँ से ए प्लस बी का डैश ज्ञात कर लिया। तो अब हम इसमें ए डैश प्लस बी डैश का योग ज्ञात करेंगे। तो ए डैश प्लस बी डैश का योग ज्ञात करने से पहले हम ए डैश ज्ञात करेंगे और बी डैश ज्ञात करेंगे, फिर हम उनको
जोड़ देंगे तो हमें यहाँ से ए डैश प्लस बी डैश प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए डैश ज्ञात करते हैं। तो ए डैश बराबर, आपको बगल में स्क्रीन पर ए आव्यूह का मान दिख रहा होगा, यहाँ से हम इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -1, 2 और 3। इसी प्रकार ये होगा 5, 7 और 9, ये हो जाएगा -2, 1 और 1। हमने ए डैश ज्ञात कर लिया। अब हम बी डैश ज्ञात करेंगे। तो आपको बी आव्यूह बगल में स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो यहाँ से हम इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3 और 1। तो हमने ए डैश और बी डैश ज्ञात कर लिया। अब हम ए डैश प्लस बी डैश ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ ए डैश आव्यूह का मान रखेंगे प्लस बी डैश आव्यूह का मान रखेंगे। तो हमने यहाँ ए डैश आव्यूह का मान रख लिया और बी डैश आव्यूह का मान रख लिया है। अब हम इसको जोड़ेंगे तो ए डैश प्लस बी डैश बराबर, हम इस -1 में -4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5। इसी प्रकार इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। इसको इसमें जोड़ेंगे ये हो जाएगा -1 और इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2। इसी प्रकार इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। तो हमने यहाँ से ए डैश प्लस बी डैश ज्ञात कर लिया है। तो हमें प्रश्न में ए प्लस बी का डैश बराबर सिद्ध करना था ए डैश प्लस बी डैश के। तो हमने ए प्लस बी का डैश निकाला था तो वो रखेंगे बराबर, हमने ए डैश प्लस बी डैश निकाला था वो रखेंगे। तो ये मान आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, तो हम इनको रखते हैं। तो हमने मान रख लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी का डैश बराबर ये था और ए डैश प्लस बी डैश बराबर ये था, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यह सिद्ध होता है। तो इसमें अब दूसरा प्रश्न दिया है तो हमें ए माइनस बी का डैश सिद्ध करना है ए डैश माइनस बी डैश के। तो सबसे पहले हम ए माइनस बी का डैश याद करेंगे। तो LHS में लेते हैं हम ए माइनस बी का डैश। तो ए माइनस बी का डैश याद करने से पहले हम ए माइनस बी याद करेंगे। ए माइनस बी बराबर, हम यहाँ ए आव्यूह का मान रखेंगे माइनस बी आव्यूह का मान रखेंगे। तो मान रखते हैं। तो हमने यहाँ ए माइनस बी का मान लिख लिया है। अब हम इस आव्यूह में से इस आव्यूह को उठाएंगे तो ए माइनस बी बराबर, जब मैं -1 में से इस -4 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 3। 2 में से इस 1 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 1। 3 में से इस 5 को घटाऊंगा तो जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 8। 5 में से इस 1 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 4। 7 में से इस 2 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 5। 9 में से इस 0 को घटाऊंगा तो ये आएगा 9 और 2 में से इस 1 को घटाऊंगा ये हो जाएगा -3। 1 में से इस 3 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा -2 और 1 में से 1 को घटाऊंगा ये हो जाएगा आपका 0। तो हमने यहाँ से ए माइनस बी ज्ञात कर लिया है। अब हम ए माइनस बी का डैश ज्ञात करेंगे। तो ए माइनस बी का डैश बराबर, तो हम इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करेंगे। तो हम करते हैं इनकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज। तो इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे। तो यहाँ से हमने ए माइनस बी का डैश ज्ञात कर लिया। अब हम RHS में ज्ञात करेंगे। तो RHS में है ए डैश माइनस बी डैश ज्ञात करेंगे। तो हमें ए डैश माइनस बी डैश ज्ञात करने से पहले हमें ए डैश और बी डैश ज्ञात करना होगा। तो हमें ये ए आव्यूह दी है और बी आव्यूह दी है। तो यहाँ से मैं ए डैश ज्ञात करूंगा। सबसे पहले ए आव्यूह की पंक्तियों को मैं स्तंभों में चेंज कर दूंगा। तो ये हो जाएगा -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1 और 1। यहाँ मैंने पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। अब मैं बी डैश ज्ञात करूंगा। तो यहाँ मैं पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाऊंगा तो ये हो जाएगा
4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3 और 1। तो यहाँ मैंने दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। तो यहाँ से मैंने ए डैश और बी डैश के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब मैं ए डैश माइनस बी डैश ज्ञात करूंगा। तो मैं यहाँ ए डैश आप बी को मान रखूंगा माइनस बी डैश आप बी को मान रखूंगा। तो मान रखते हैं। तो मैंने यहाँ ए डैश और माइनस बी डैश आप बी को मान लिख लिया है। अब मैं इस आप बी में से इस आप बी को घटाऊंगा तो यहाँ से मुझे ए डैश माइनस बी डैश प्राप्त हो जाएगा। तो मैं घटाता हूँ। अब मैं 1 में से इस 4 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 3, 5 में से इस 1 को घटाऊंगा ये हो जाएगा 4, और -2 में से इस 1 को घटाऊंगा ये हो जाएगा -3, और 2 में से इस 1 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 1, और 7 में से 2 को घटाऊंगा ये हो जाएगा 5, 1 में से 3 को घटाऊंगा ये हो जाएगा -2, इसी प्रकार 3 में से 5 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 8, 9 में से 0 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 9, और 1 में से 1 को घटाऊंगा ये हो जाएगा 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं a माइनस बी का डैश बराबर आ रहा है a डैश और b डैश के। तो मैं लिख सकता हूं LHS बराबर RHS, a माइनस बी का डैश बराबर होता है a डैश माइनस b डैश के। यह सिद्ध होता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 समाप्त होता है। तो अब इसमें प्रश्न नंबर 3 दिया है, यदि ए डैश बराबर एक अवयुदी है तथा बी बराबर एक अवयुदी है तो सत्यापित कीजिए कि ए प्लस बी का डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश, और दूसरा है ए माइनस बी का डैश बराबर होता है ए डैश माइनस बी डैश। ये भी प्रश्न नंबर 2 की तरह ही है। इसको सबसे पहले हम लिखेंगे। तो हमने प्रश्न नंबर 3 को लिख लिया है। इसमें ए डैश बराबर ये अवयुदी है, बी बराबर ये अवयुदी है, और हमें ए प्लस बी का डैश बराबर सिद्ध करना है ए डैश प्लस बी डैश। तो हम इसमें सबसे पहले ए प्लस बी का डैश ज्ञात करेंगे। अब हमें ए प्लस बी का डैश ज्ञात करने के लिए हमें ए पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमें यहाँ पर बी दी है और यहाँ पर हमें ए डैश दिया है, पर यहाँ पर हमें ए नहीं दिया है। तो हमने आपको अवयव के गुणधर्म में पढ़ाया था, यदि ए का डैश का मैं यदि डैश ज्ञात कर दूं तो वो मूल अवयव ए बराबर आएगा। तो यहाँ से हमें ए का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ए ज्ञात करेंगे। तो ए डैश का डैश करूंगा तो यहाँ से मुझे ए अवयव प्राप्त हो जाएगी। तो मैं करता हूं। तो आप देखिए इसकी पहली पंक्ति को मैं पहला स्तंभ बना दूंगा, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दूंगा, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दूंगा। तो यहाँ से मैंने ए अवयव ज्ञात कर ली। अब मैं ए प्लस बी ज्ञात करूंगा। तो ए प्लस बी, तो ये मैं LHS में ज्ञात कर रहा हूं। तो ए प्लस बी बराबर यहाँ मैं ए अवयव को मैं रखूंगा ये वाला, प्लस बी अवयव का मान रखूंगा। तो मैं मान रखता हूं। तो यहाँ मैंने ए और बी के मान लिख लिए हैं। अब मैं यहाँ से ए प्लस बी ज्ञात करूंगा। तो ए प्लस बी बराबर, अब मैं इस अवयव में इस अवयव को जोड़ूंगा। तो मैं 3 में इस 1 को जोड़ूंगा ये हो जाएगा 2, -1 में इस 2 को जोड़ूंगा ये हो जाएगा 1, और 0 में 1 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 1, 4 को इसमें जोड़ूंगा ये हो जाएगा 5, 2 को इस 2 में जोड़ूंगा ये हो जाएगा 4, 1 को इस 3 में जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से मुझे ए प्लस बी प्राप्त हो गया। तो अब मैं ए प्लस बी का डैश ज्ञात करूंगा। तो ए प्लस बी का डैश बराबर, अब मुझे ए प्लस बी में जो अवयव दी है इसकी पंक्तियों को मैं स्तंभों में चेंज करूंगा। तो 2, 1, 1, 5, 4, 4। तो मैंने इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। तो यहाँ से मैंने ए प्लस बी का डैश ज्ञात कर लिया। तो अब मैं इसमें ए डैश प्लस बी डैश ज्ञात करूंगा। तो इसे ज्ञात करने से पहले मुझे ए डैश का मान पता होना चाहिए जो कि इस प्रश्न में दिया है, और बी डैश का मान प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें बी डैश का मान नहीं दिया है परंतु बी अवयव दी है। तो यहाँ से मैं बी डैश ज्ञात करूंगा। तो बी डैश बराबर, तो ये आ जाएगा हमारा। तो मैं इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दूंगा। तो -1 और 2 और 1, इसी प्रकार 1, 2 और 3। तो यहाँ से मैंने बी डैश ज्ञात कर लिया। अब मैं RHS ज्ञात करूंगा। RHS में
ए डैश प्लस बी डैश लेता हूं। तो यहाँ मैं ए डैश आबू प्लस बी डैश आबू को मान रखूंगा। तो यहाँ मैंने ए डैश और बी डैश आबू को मान लिख लिए हैं। अब मैं ए डैश प्लस बी डैश ज्ञात करूंगा। तो यहाँ से प्राप्त होगा मुझे, जब मैं इस पंक्ति में इस पंक्ति को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2, ये आएगा आपका 5, इसी पर इसको इसमें जोड़ूंगा ये हो जाएगा आपका 1, इसको इसमें जोड़ूंगा ये हो जाएगा 4, इसको इसमें जोड़ूंगा ये हो जाएगा 1, और 1 में इस 3 को जोड़ूंगा ये हो जाएगा 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ए प्लस बी का डैश ज्ञात किया था और यहाँ ए डैश प्लस बी डैश ज्ञात किया था, ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं LHS बराबर RHS, अर्थात ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। तो अब इसमें हमने तीसरे का पहला सॉल्व कर लिया है, हम तीसरे का दूसरा देखेंगे। तो इसमें ए माइनस बी का डैश बराबर सिद्ध करना है ए डैश माइनस बी डैश के। तो हम ए माइनस बी ज्ञात करेंगे। LHS ए माइनस बी बराबर, यहाँ ए आबी को मान रखेंगे माइनस बी आबी को मान रखेंगे। तो यहाँ हमने ए और बी आबी को मान लिख लिए हैं। अब मैं इस आबी में से इस आबी को उठाऊंगा तो यहाँ से मुझे ए माइनस बी प्राप्त हो जाएगा। तो ए माइनस बी बराबर, इस आबी में से इस आबी को उठाऊंगा तो 3 में से माइनस 1 उठाऊंगा तो ये आएगा 4, और माइनस 1 में से इस 2 को उठाऊंगा ये हो जाएगा -3, 0 में से 1 को उठाऊंगा ये हो जाएगा -1, इसी प्रकार 4 में से 1 को उठाऊंगा ये हो जाएगा 3, 2 में से इस 2 को उठाऊंगा ये हो जाएगा 0, और 1 में से 3 को उठाऊंगा ये हो जाएगा -2। अब यहाँ से मैंने ए माइनस बी प्राप्त कर लिया। अब मैं ए माइनस बी का डैश ज्ञात करूंगा। तो ए माइनस बी आबू की पंक्ति को मैं पहला स्तंभ बना दूंगा और दूसरी पंक्ति को मैं दूसरा स्तंभ बना दूंगा। तो यहाँ से मैंने ए माइनस बी का डैश प्राप्त कर लिया। अब मैं RHS ज्ञात करूंगा। RHS में ए डैश माइनस बी डैश ज्ञात करूंगा। तो यहाँ से मैं ए डैश आबू को मान रखूंगा माइनस बी डैश आबू को मान रखूंगा। तो ए डैश आबू को मान है 3 -1 0 4 2 1, और बी डैश आबू को मान है -1 2 1 1 2 3। देख सकते हैं ये ए डैश आबू को मान मैंने यहाँ लिख लिया है और बी डैश आबू को मान मैंने यहाँ लिख लिया है। तो यहाँ से ए डैश माइनस बी डैश प्राप्त होगा मुझे। तो ए डैश माइनस बी डैश बराबर, मैं इस आबू में से इस आबू को उठाऊंगा तो 3 में से इस -1 को उठाऊंगा ये हो जाएगा 4, 4 में से 1 को उठाऊंगा ये हो जाएगा 3, -1 में से इस 2 को उठाऊंगा ये हो जाएगा -3, 2 में से इस 2 को उठाऊंगा ये हो जाएगा 0, और 0 में से इस 1 को उठाऊंगा ये हो जाएगा -1, और 1 में से इस 3 को उठाऊंगा ये हो जाएगा -2। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए माइनस बी का डैश बराबर आ रहा है ए डैश माइनस बी डैश के, अर्थात LHS बराबर RHS। तो मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 समाप्त होता है। तो इसमें हमें प्रश्न नंबर 4 दिया है, यदि ए डैश बराबर एक आव्यूह दी है और एक बी बराबर आव्यूह दी है तो यहाँ से हमें a + 2b का डैश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को लिखेंगे। तो हमने इस प्रकार इस प्रश्न को लिख लिया है। इस प्रश्न में हमें ए डैश का मान ये दिया है, बी आव्यूह का मान हमें ये दिया है, हमें a + 2b का डैश ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने से पहले हमें ए आव्यूह पता होनी चाहिए, परंतु इस प्रश्न में ए डैश आव्यूह दी है तो हमें पता है यदि मैं ए डैश का यदि डैश ज्ञात कर दूं तो यहाँ से मुझे ए आव्यूह प्राप्त हो जाएगी। तो मैं करता हूं, तो मैं इस ए डैश आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर दूंगा तो यहाँ से मुझे ए आव्यूह प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने इस प्रकार इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, तो यहाँ से मुझे ए आव्यूह प्राप्त हो गई। अब मैं a + 2b ज्ञात करूंगा। तो यहाँ मैं ए आव्यूह का मान रखूंगा
प्लस 2 इंटू बी आप बी को वहाँ रखूँगा, तो वहाँ रखते हैं। तो इस प्रकार मैंने यहाँ a प्लस 2b के मान लिख लिए हैं। अब आप देख सकते हैं आव्यूह से बाहर कोई अदिश होता है तो अदिश का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे। तो a प्लस 2b बराबर, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। हम इसमें 2 का गुणा करेंगे इसके प्रत्येक अवयव के साथ, तो ये हो जाएगा -2, 2, 0 और 4। अब यहाँ से हम इसको और इसको जोड़ेंगे, तो a प्लस 2b बराबर -2 में -2 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा -4। इसी प्रकार 1 में इस 0 को जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 1, 3 में इस 2 को जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 5, और 2 में इस 4 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 6। यहाँ से हमने a प्लस 2b ज्ञात कर लिया है। अब हम a प्लस 2b का डैश ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें a प्लस 2b आव्यूह दी है, इसकी हम पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे तो हमें a प्लस 2b का परिवर्त या इसका डैश प्राप्त हो जाएगा। तो हम चेंज करते हैं 4, 1, हमने इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, और 5 और 6 हमने इसकी दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ बना दिया। तो इस प्रकार हमने a प्लस 2b का डैश ज्ञात कर लिया। यही हमारा आंसर है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम इसमें आगे प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 5 दिया है, ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का डैश बराबर होता है बी डैश इंटू ए डैश। तो इसमें हमें 2 प्रश्न दिए हैं, तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को लिखते हैं। तो हमने प्रश्न नंबर 5 को लिख लिया है। हमें ए बी का डैश बराबर सिद्ध करना है बी डैश इंटू ए डैश के। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है और दूसरा प्रश्न दिया है, तो हम पहले प्रश्न को हल करेंगे। तो इसमें हमें ए बी का डैश सिद्ध करना है बी डैश इंटू ए डैश। तो हम इसको हल करेंगे। इसमें हम LHS लेंगे, LHS में ए बी का डैश। तो सबसे पहले हम ए बी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम ए आव्यूह को मान रखेंगे गुणा बी आव्यूह को मान रखेंगे। तो यहाँ हमने ए आव्यूह को मान लिख लिया है, बी आव्यूह को मान लिख लिया है। ये 3/1 कोटि का आव्यूह है और ये 1/3 कोटि का आव्यूह है। तो आप देख सकते हैं पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्ति बराबर है, तो इसका गुणा संभव है। तो हमने आपको आव्यूह का गुणा प्रश्नावली 3.2 में बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो हम इसका गुणा करते हैं। तो ए बी बराबर इस 1 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा -1, 2 और 1। -4 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा 4, -8, -4। इसी प्रकार 3 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव के साथ करेंगे, तो ये हो जाएगा -3, 6, 3। तो अब हम यहाँ से ए बी का डैश ज्ञात करेंगे। हम ए बी की पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1, 2 और 1, 4, -8, -4, -3, 6 और 3। हमने ए बी आव्यूह की पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। तो यहाँ से हमने ए बी का डैश ज्ञात कर लिया। अब हम बी डैश इंटू ए डैश ज्ञात करेंगे। तो अब हम RHS में बी डैश और ए डैश ज्ञात करेंगे। तो हमें बी डैश का मान निकालना होगा और ए डैश का मान निकालना होगा। तो हम बी डैश का मान निकालेंगे और यहाँ ए डैश का मान निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं बी आव्यूह में ये दिया है, हम इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे, तो यहाँ से हमें बी डैश आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो चेंज करते हैं, -1, 2 और 1। हमने इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। इसी प्रकार ए आव्यूह की पहली पंक्ति को हम पहला स्तंभ बनाएंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे।
तो यहाँ से हमने बी डैश और ए डैश ज्ञात कर लिया है। अब हम बी डैश गुणा ए डैश करेंगे। तो यहाँ मैं बी डैश अभी को मान लिख रहा हूँ इंटू ए डैश अभी को मान लिख रहा हूँ। तो बी डैश गुणा ए डैश बराबर जब मैं एक का गुणा इसके साथ करूंगा ये हो जाएगा -1, और एक का गुणा इसके साथ करूंगा ये हो जाएगा 4, एक का गुणा इस 3 के साथ करूंगा ये हो जाएगा -3, 2 का गुणा इस 1 के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा 2, 2 का गुणा इस 4 के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा -8, 2 का गुणा इस 3 के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 6, एक का गुणा इस 1 के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा 1, एक का गुणा इस 4 के साथ करूंगा ये हो जाएगा -4, और एक का गुणा इस 3 के साथ करूंगा तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ए बी का डैश ज्ञात किया वो हमारा ये आ रहा है, और बी इंटू ए का डैश ज्ञात किया वो हमारा ये आ रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो LHS बराबर RHS। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं ए बी का डैश बराबर आता है बी डैश और ए डैश के। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का पहला पार्ट समाप्त। तो हमने प्रश्न नंबर 5 का पहला प्रश्न समाप्त कर लिया है। हम प्रश्न नंबर 5 का दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें हमें सिद्ध करना है कि ए बी का डैश बराबर होगा बी डैश इंटू ए डैश के। तो सबसे पहले हम इसमें LHS लेंगे। LHS में लेंगे ए बी का डैश। तो ए बी का डैश ज्ञात करने से पहले हमें ए बी ज्ञात करना होगा। तो ए बी बराबर, तो यहाँ हम ए आबी को मान रखेंगे इंटू बी आबी को मान रखेंगे। तो हम मान रखते हैं। तो यहाँ हमने ए इंटू बी आबी को मान लिख लिया है। अब हम ए बी बराबर ज्ञात करेंगे। तो हम इस पहली पंक्ति का गुणा बी आबी के प्रत्येक स्तंभ के साथ करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0 0 0। एक का गुणा इसके प्रत्येक स्तंभ के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 5 और 7। 2 का गुणा इसके प्रत्येक स्तंभ के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 14। तो यहाँ हमने ए बी का गुणा ज्ञात कर लिया है। हम यहाँ से ए बी का डैश ज्ञात करेंगे। तो हम ए बी आबू की पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे। तो 0 0 0 1 5 7 2 10 और 14। तो हमने यहाँ से ए बी का डैश ज्ञात कर लिया, वो हमारा ये आया। अब हम RHS ज्ञात करेंगे। तो RHS में हम बी डैश इंटू ए डैश ज्ञात करेंगे। तो बी डैश इंटू ए डैश ज्ञात करने से पहले हम बी डैश ज्ञात करेंगे और ए डैश ज्ञात करेंगे। तो आपको ये बी आबू दिख रही है, इसकी पंक्तियों को हम स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हमें बी डैश प्राप्त हो जाएगा। तो चेंज करते हैं 1 5 7। तो हमने यहाँ से बी डैश ज्ञात कर लिया और ए डैश आबू ये दी है। हम इसकी प्रत्येक पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे। तो यहाँ से मुझे ए डैश प्राप्त हो जाएगा। तो करते हैं 0 1 और 2। तो यहाँ से मैंने ए डैश ज्ञात कर लिया है। अब मैं बी डैश इंटू ए डैश ज्ञात करूँगा। तो यहाँ मैं बी डैश आबू को मान रखूँगा इंटू ए डैश आबू को मान रखूँगा। तो मान लिखता हूँ मैं। तो इस प्रकार मैंने बी डैश इंटू ए डैश आबू के मान लिख लिए हैं। अब मैं इस आबू का गुणा इस आबू में करूँगा। तो यहाँ से मुझे बी डैश इंटू ए डैश प्राप्त हो जाएगा। तो मैं गुणा करता हूँ। एक का गुणा करूँगा इस 0 में तो ये आएगा 0। एक का गुणा इस 1 में करूँगा तो ये आएगा 1। एक का गुणा इस 2 में करूँगा ये हो जाएगा 2। 5 का गुणा इस 0 में करूँगा ये हो जाएगा 0। 5 का गुणा इसमें करूँगा ये हो जाएगा 5। और 5 का गुणा इसमें करूँगा तो ये हो जाएगा 10। इसी प्रकार 7 का गुणा इस 0 में करूँगा ये हो जाएगा 0। 7 का गुणा इस 1 में करूँगा ये हो जाएगा 7। और 7 का गुणा इस 2 में करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 14। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ए बी का डैश ज्ञात किया तो मेरा ये आबू प्राप्त हुआ। बी डैश इंटू ए डैश ज्ञात किया तो ये आबू प्राप्त हुआ। तो ये आबू और ये आबू आपस में बराबर हैं। तो मैं लिख सकता हूँ
LHS बराबर RHS, अर्थात AB का डैश बराबर है B डैश इंटू A डैश। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 समाप्त होता है।